अब जैसे निवृत्ति और प्रवृत्ति दो मार्ग हैं। अब हमारा मार्ग ऐसे जाता है, आपका मार्ग जाता है कि धर्म के द्वारा धन कमाइए और अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानकर सेवा कीजिए। और राधा राधा बोलिए, क्या जाता है आपको? आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आपको माला चलाने की जरूरत नहीं है। जो जहां हो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं राधा राधा, और वो कर्तव्य प्रभु को सीधे गृहस्थी से भगवत प्राप्ति है। अब ये समझ नहीं पा रहे, हमारा मन नहीं लगता। जैसे एक आर्मी के पूरे 20-25 परिकर आए थे, उनमें से एक ने प्रश्न किया, तो अब यही निषेध किया, नहीं आपके लिए दया नहीं, जहां हमें दया दिखानी वहां दया दिखानी है। तुम्हारे आंसू नहीं आने चाहिए, तुम्हारे अंदर हर समय सावधान, क्योंकि तुम हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हुए हो। दुश्मन पर अगर दया वृत्ति रही तो फिर ठीक नहीं है। हमारे अंदर चौकसी, देखो बताया नहीं, कोई समझ नहीं पाता भक्त का कैसा स्वभाव, परम करुणा में। तो हनुमान जी महाभक्त है ना, तो देखो दैत्यों को क्या कर रहे हैं, हजार हजार को लेके ऐसे मसल रहे हैं जैसे कोई स्नान के समय उपटन नहीं मर। हाँ, ऐसे भक्त का स्वरूप। अब जैसे हम राष्ट्र सेवा में हैं, राधा 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 राधा, जो मिला जैसी परिस्थिति वैसे निर्वाह की, तिरंगे की रक्षा के लिए प्राणों को पुष्प की तरह समर्पित कर दिया। ये वह थोड़ी कि अब हमारा मन न लगे या हम ये नहीं वो नहीं, ये सब नहीं चलता। हम जिस मार्ग में हैं हमें अपने कर्तव्य को देखना है। सदन जी यही काम करते थे और इतने बड़े महापुरुष थे। काम कितना घृणित, क्योंकि अपने कुल परंपरागत कर रहे और नाम जप, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा, तो सारा ज्ञान उनके अंदर था। बड़े महान भगत जिनका चरित्र लिखा हुआ है। हम रविदास जी, रैदास जी महाराज अपना ही कार्य करते थे और इतना सिद्ध उनका कठौते का जल था। उन्हीं का यह सूत्र है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस नाम चल रहा है और अपना कार्य कर रहे हैं। हम लोग इन महापुरुषों के चरित्रों से शिक्षा लें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें। देखो, जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तभी आप अशांत होगे, तभी आप चिंतित होगे, तभी आप भयभीत होगे। जिसको जो पद मिला है, जिसको जो कार्य, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई राजकीय विभाग में है, अपने अपने धर्म का पालन करे। और धर्म का पालन करने में दो बाधा पहुंचाते हैं, एक प्रलोभन और एक भय। इन्हीं में प्रायः कोई निकल पाता नहीं तो गिर जाता है। प्रलोभन, आप इतना रुपए ले लीजिए, आप ये काम कर दीजिए। अब आपको पता है कि अधर्म है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप गिर गए अपने कर्तव्य से। आप होश में आप यदि आप ये काम नहीं करेंगे, आप हार गए, अपनी निष्ठा से उतर गए। नहीं, किसी की ताकत नहीं, क्या ईश्वर नहीं है क्या? और अगर गोली लगनी है तो गोली लगनी है जिस मिनट में, जिस सेकंड में, उसी में लगेगी, जिस अंग में पक्का लगेगी। और नहीं लगनी है तो खरोच नहीं आएगी। ऐसे भी जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बड़े रहुरे जीव निसंग, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। अगर गोली से मरना है तो गोली से मरेंगे, 100 बार नहीं मरना। अधर्म आचरण नहीं करेंगे, तुझे जो मारना हो, जब जैसा करना हो कर लेना, पर इतना हिम्मत भजन करके ही आएगा, अध्यात्म भी आएगा। लेते अपने धर्म के पालन करने में दो बातें सबको गिरा देती हैं, चाहे कोई भी हो, बैरागी हो और चाहे गृहस्थी हो। दो बातों में कदम खिसक जाते हैं नीचे। पहला है प्रलोभन, ये भोगो ये भोगो, करो मनोरंजन, गए। या अपने निर्णय में तुम परिवर्तन लाओ, ये रुपया ले, फंस गए। तुम्हारा जीवन अब संकट में होगा आगे चलकर। तुम्हारे बुद्धि के द्वारा ऐसा अपराध बन जाएगा कि तुम्हें अव्यक्त किए हुए अपराध का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। या फिर डर, ऊपर से फोन आ रहा है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। नहीं सर, ये तो गलत है, तो आप हमारे पास उपाय क्या है? तो ठीक है, आप निलंबित कर दीजिए, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण मैं नहीं करूंगा, तो उसकी विजय हो जाएगी। इस माया पर विजय वो प्राप्त है। पर इतनी हिम्मत होना बहुत कठिन कि अब नौकरी छूट जाएगी, लड़का बच्चा का कैसे पालन होगा? चलो सर जैसा कह रहे हैं वैसा, गड़बड़ हो जाए। धर्म विरुद्ध आचरण वाला, हाँ, बहुत बहुत गड़बड़। भय और प्रलोभन, ये दो वस्तुएं हर एक साधक को, हर एक, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ये नष्ट करती है। इसलिए इन दो से बच जाए तो परमार्थ पुष्ट हो जाए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो।